दोस्तों, अगर आपका बिजली का बिल भी ज़्यादा आ गया है, अगर आप उसको इंस्टॉलमेंट पे करवाना चाहते हैं तो आसानी से हो सकता है, जिसके लिए आपको चंद स्टेप फॉलो करने होंगे। तो अभी तक आप वीडियो पे नए हैं तो लर्निंग के साथ यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की रोज़ मालूमात आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अगर बिल आपको ज़्यादा आ जाए, अगर आप उसे भर नहीं सकते एक साथ, तो आप बिल को किस्तों में भी जमा करवा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आपने अपना NIC और बिल लेके अपने करीबी दफ्तर जाना है कि इलेक्ट्रिक के, वहाँ जाकर अपने दरख्वास्त जमा करवानी है। उन्हें कहना है कि मेरा बिल पिछले महीने के मुकाबले इस महीने थोड़ा ज़्यादा आया है, जिसे मैं एक साथ भर नहीं सकता, तो मेहरबानी करके मेरे बिल को किस्तों में शामिल कर लें ताकि मैं बिल को आसानी से भर सकूं। तो आपकी बात भी सुनेंगे और आपके बिल को, जितनी आपकी अमाउंट की, मिसाल के तौर पर अगर 20,000 आपका बिल आया है तो आपकी 4 किस्तें हो जाएंगी 5,000 की। ठीक है, पहली किस्त आपको उसी टाइम भरनी पड़ेगी और जो बाकी किस्तें 3 वो आपके अगले बिलों में शामिल होकर आ जाएंगी। अगला बिल आपका इस तरह से आएगा, कुछ आपने जो यूनिट चलाए होंगे करंट वो शो होंगे लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपकी दोनों अमाउंट शो होगी, यानी कि जो करंट अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट वाली अमाउंट है, वो दोनों मिला के टोटल करके वो सामने शो हो रही होगी। तो आप वो बिल जमा करवा दें, तो इससे क्या होगा कि आपका करंट अमाउंट जो है वो भी भर जाएगी और जो आपकी इंस्टॉलमेंट वाली अमाउंट है वो भी भर जाएगी। तो इस तरह आप अपने बिजली के बिल को आसानी से भर भी सकेंगे और अपने बिजली के मीटर को कटने से भी बचा सकेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ आ गई होगी कि आप अपने बिल को इंस्टॉलमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया, लर्निंग की तरफ फॉलो करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की मालूमात आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।